रुको जरा, सब्र करो। लालटेन जलाकर जा रहे थे तो लोगों ने पूछा, बाबा दिखाई नहीं दे रही है आपको? ये 12 बजे दिन में आपने लालटेन जलाया है, क्या बात है? तो बाबा ने कहा, सदगुरु कबीर ने कहा कि बेटा मैं आदमी को ढूंढ रहा हूं, आदमी को खोज रहा हूं, मनुष्य को खोज रहा हूं। तो लोगों ने कहा इतना मनुष्य आपके सामने खड़ा है, मनुष्य दिखाई नहीं देता है। साहब कबीर ने कहा ये सारे कुत्ते गीदड़ बैल बंदर है, आदमी कहाँ? मैं आदमी के खोज में हूं। इतने लोग हैं, सब आदमी हैं क्या? शकल तो आदमी का है, लेकिन अकल, अकल कैसा है? आकृति तो आदमी का है, प्रकृति कैसा है? आदमी के शकल से आज डर रहा है आदमी, आदमी ही मार रहा है, मर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। सब मनुष्य है, सब आदमी है। खाना तो सभी जानवर खाते हैं, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब के सब खाते हैं। मनुष्य भी भोजन करता है, खाता है। सारे जीव जंतु पानी पीते हैं तो मनुष्य भी पानी पीता है। सारे पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा पैखाना पेशाब करते हैं तो मनुष्य भी करता है। सारे पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बच्चा पैदा करते हैं तो आदमी भी बच्चा पैदा करता है। सारे जीव जंतु अपने अपने समय से सोते और जागते हैं तो मनुष्य भी सोता और जगता है। सारे जीव जंतु को अपने अपने बाल बच्चों से स्नेह मोह और ममता होता है तो मनुष्य भी अपने बाल बच्चों से मोह ममता रखता है। और सारे जीव जंतु को अपने दुश्मन से भय होता है तो मनुष्य भी अपने दुश्मन से भयभीत है। क्या अंतर है? पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा और मनुष्य, इसमें क्या क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मनुष्य चारों खानी में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य को तो श्रेष्ठ होना चाहिए। आज मनुष्य मांस खा रहा है, आज मनुष्य मछली खा रहा है, आज मनुष्य तारी दारू पी रहा है। बंधुओं, साहब कबीर कहते हैं मनुज प्रकृति से शाकाहारी, मांस उसे अनुकूल नहीं है। पशु भी मानव जैसा प्राणी, वो मेवा फल फूल नहीं है। मनुष्य मानव तो मां के गर्भ से शाकाहारी पैदा लिया। जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं धरती पर, वो जब मां के गर्भ से बाहर होते हैं तो आंख बंद करके आते हैं दुनिया में। कुत्ता के बच्चा, बिल्ली के बच्चा, गीदड़ के बच्चा, बाघ के बच्चा, सिंह के बच्चा, जितने मांसाहारी प्राणी हैं वो मां के गर्भ से आंख बंद करके जन्म लेते हैं। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं
बकरी के बच्चा, भेड़ी के बच्चा, गाय के बच्चा, भैंस के बच्चा, हाथी के बच्चा, घोड़ा के बच्चा, ऊंट के बच्चा, गधा के बच्चा और आदमी के बच्चा, ये प्रकृति प्रदत्त शाकाहारी हैं। ये मां के गर्भ से आंख खोल के जन्म लेते हैं। जरा अंतर देखा जाए, कितना अंतर है और प्राणी में और मनुष्य में। जितने मांसाहारी प्राणी हैं वो जीभ से उठा के पानी पीते हैं। कुत्ता को देखे हैं पानी पीते हुए, बिल्ली को देखे हैं पानी पीते हुए, वो जीभ से उठा उठा के पानी पिएगा। लेकिन जितने शाकाहारी प्राणी हैं, हाथी को देखिए सूंड भिराएगा पानी खींच लेगा, बकरी को देखिए मुंह लगाएगा पानी खींच लेगा, गाय भैंस को देखिए मुंह लगाएगी पानी खींचेगी, और आदमी भी मुंह लगाया पानी खींच लिया। जितने शाकाहारी प्राणी है वो पानी सुरूक के पीते हैं, और जितने मांसाहारी प्राणी हैं वो जीभ से उठा उठा के पानी पीते हैं। जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनके बगल में दोनों तरफ दो दांत बड़ा बड़ा होता है, मांस को चीर फाड़ के खाने के लिए। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनका दांत बिल्कुल चौरस होता है। जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनका आंत छोटा होता है, और जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनका आंत बहुत बड़ा होता है। मांसाहारी प्राणी का आंत प्रकृति ने छोटा इसलिए बनाया कि मांस खाए, मांस पचे और तुरंत बाहर हो जाए। मांस अगर आंत में रुकता है तो सड़ता है, और सड़ने के बाद वो नाना प्रकार के बीमारी पैदा कर देता है। आप मुसलमान के गांव में जाइए, हॉस्पिटल में जाके देखिए कि हिंदू कितना भर्ती है हॉस्पिटल में और मुसलमान कितना भर्ती। एक बार बिहार के अररिया जिला, गांव का नाम है गोल्हा, जिला वार्षिक सम्मेलन था। पूज्य गुरुदेव आचार्य धर्म स्वरूप साहब भी उसमें आए हुए थे। मेरे लिए उन्होंने कपड़ा लाया ताकि रमाशंकर साहब आपके लिए मैं कपड़ा लाया हूं, कुर्ता सिवा लीजिए। मैं एक मोटरसाइकिल वाला को कहा जरा रानीगंज चलिए, कुर्ता सिवाना है। गए रानीगंज, जब दर्जी के निकट पहुंचे वो मुसलमान था। मुझको देख के वो प्रणाम किया, कहा बाबा आप लोगों का जीवन बहुत सुखमय और शांतिमय। मैंने कहा कैसे? तो आप लोग प्राकृतिक आहार लेते हैं, फल, अन्न, दूध, दही, घृत, मक्खन, मलाई। देख रहे हैं हमारे पास, हमारे अंदर में 10 गो दर्जी काम कर रहा है, मैं सबका मालिक हूं, और मेरे जेब में कभी 10 रुपया रहता नहीं है। मैंने कहा क्यों? पूरे परिवार के लोग मांस मछली खाते हैं, मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, गाय भैंस, और सदा सब बीमार रहते हैं। 10 रुपया मेरे जेब में नहीं बचता। दर्जी ने हमसे कहा अभी चलिए आप रानीगंज हॉस्पिटल, तो आपका हिंदू कहीं 10 गो बहाल होगा हॉस्पिटल में तो 90 मुसलमान होंगे, इसलिए कि अप्राकृतिक आहार लेते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि तुम खाओगे मांस और मछली तो कुत्ता गीदड़ बाघ सिंह के लिए अरबा चावल का भात, राहर का दाल, आलू परवल का सब्जी बनेगा क्या उसके खाने के लिए? बंधुओं, साहब कबीर कहते हैं पशु भी मानव जैसा प्राणी। पशु क्या है? वो व्यक्ति है कि वस्तु है? प्राणी है कि पदार्थ है? अगर 12 बजे रात में माघ महीना बारिश शुरू हो जाए और इस स्टैंड को बाहर में रखा जाए और बाहर में बकरी बंधी हुई है
रात्रि में बारिश शुरू हो जाए तो ये स्टेन कहेगा कि हमको जार लग रहा है, हमको अंदर करो, लेकिन बकरी चिल्लाएगी इसलिए कि वो प्राणी है और ये पदार्थ है। प्राणी और पदार्थ में अंतर होता है। मैंने कहा जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनका आंत छोटा होता है और जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनका आंत बड़ा होता है। जितने मांसाहारी प्राणी हैं गर्मी के दिनों में उनके बदन से पसीना नहीं चलती है। कुत्ता को आप देख लीजिए, जेठ महीना वह हाफ के मरेगा लेकिन एक बूंद पसीना उसके शरीर से नहीं है। लेकिन बकरी को पसीना चलती है, गाय को पसीना चलती है, भैंस को पसीना चलती है, हाथी को पसीना है, घोड़ा को पसीना है, गधा को पसीना है और मानव को पसीना है। जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनके बदन से पसीना नहीं चलती है और जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनके बदन से पसीना चलती है। जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनकी आयु कम होती है और जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनकी आयु अधिक होती है। देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन मांसाहारी एंड शाकाहारी। मांसाहारी और शाकाहारी में धरती और आसमान का अंतर है। और तब ये मानव आज मांस खा रहा है और अपने को आदमी कहता है, अपने को मानव कहता है, अपने को मनुष्य कहता है। शकल तो वास्तव में आपका मनुष्य का है लेकिन अकल तो आपका कुत्ता गधा से भी गिरा हुआ है। कोई नहीं कह सकता है कि ये गधा मांस खाता है। किसी की हिम्मत नहीं है कहने का कि यह गधा मांस खाता है। लेकिन मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इस पर मनुष्य की अंगुली उठ रही है और लोग कहता है फलाने बाबू का बेटा मांस और मछली भी खाता है और दारू भी पीता है। एक समय की बात है, पूर्णिया जीवन ज्योति केंद्र के बगल में पूर्णिया टाउन में आचार्य परवर श्री धर्म स्वरूप साहेब जी का इसी तरह से 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम चल रहा है। साहेब जी नित्य दिन सवेर में स्नान ध्यान जलपान करके मंच पर जाते थे और शाम का सत्र करके और पुनः अपने आश्रम चले आते थे। सवेर में स्नान ध्यान करके जा रहे थे मंच पर, उधर से एक दरोगा जी मोटरसाइकिल से आ रहे थे। साहब जी के गाड़ी में लिखी हुई थी सुधरो और सुधारो। उसने देख लिया, इशारा किया रोकने के लिए। साहब जी ने ड्राइवर को कहा जरा गाड़ी रोक दो। गाड़ी रुकी और साहब जी गाड़ी के दरवाजा को खोले। दरोगा आया और पैर छू के प्रणाम किया और कहा गुरुजी, सुनने में आया कि आपका कार्यक्रम 3 दिवसीय पूर्णिया में चल रहा है। विचार हुआ कि मैं जाऊं जरा आचार्य परवर की विचारों को सुनूं, लेकिन मैं आ नहीं सका। साहब जी कहे क्यों नहीं आए? तो दरोगा कहता है ऊपरका के कृपा, माने ऊपरका का कृपा हम पर नहीं हुआ इसलिए हम नहीं आ सके। तो साहब जी कहे ऊपर में भी कोई रहता है क्या? तो दरोगा जी कहे आप, इसका मतलब आप लोग ऊपरका को नहीं मानते हैं। साहब जी ने कहा मैं निचलका को मानता हूं, मैं ऊपरका को नहीं मानता हूं। तब उसने कहा इसका मतलब कि आप लोग सच्चे साधु नहीं हैं। और रामायण का चौपाई बोला, जब दरबहु दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब परमात्मा की कृपा होती है, जब ऊपर वाले की कृपा होती है, तो मनुष्य को साधु की संगति मिलती है।
इतने में साहेब जी की दृष्टि दरोगा के होठ पर गया। होठ में वो तंबाकू रखा था। साहब जी ने कहा, दरोगा जी, होठ में जो तंबाकू है वो ऊपरका के कृपा से है कि अपना कृपा से है? दरोगा ने कहा, नहीं, ये तो अपने कृपा से। कहा, मांस खाते हो? कहा, सो तो हम दारू भी पीते हैं। कहा, मांस खाते हो ऊपरका के कृपा से कि अपना कृपा से? कहा, नहीं, तो अपना कृपा से खाते हैं। दारू पीते हो ऊपरका के कृपा से कि अपना कृपा से? कहा, नहीं, ये भी अपने कृपा से। अब कोई कपार फोड़वा के, इज्जत लुटवा के आपके थाना पर जाता है FIR दर्ज कराने, अब घूस जो लेते हो ऊपरका के कृपा से कि अपना कृपा से? कहा, नहीं, ये भी अपना कृपा से। साहब जी कहे, अरे भले आदमी, खैनी खाते हो अपना कृपा से, मांस खाते हो अपना कृपा से, दारू पीते हो अपना कृपा से, घूस लेते हो अपना कृपा से, और सत्संग में जाते हो ऊपरका के कृपा से। हटो रोड पर से। हटा करके और गाड़ी निकल गई। मनुष्य होना आसान बात है। मनुष्यता प्राप्त करना, ये मानव शरीर किस लिए मिला था? साहब कबीर कहते हैं, अवसर बहुत भलो रे भाई, अब सर बहुत भलो रे भाई, जो देहिया देवन को दुर्लभ, सो देहिया तुम पाई। इतना सुंदर मानव शरीर ज्ञान भूमिका, मोक्ष भूमिका पाकर के केवल दौलत बढ़ाने में लगे हो, केवल मकान बनाने में लगे हो, केवल बच्चा पैदा करने में लगे हो, केवल मामला मुकदमा लड़ने में लगे हो। ये मानव शरीर क्यों मिला था? अंत में सारे जोनियों से भटकते भटकते एक अवसर मिला था, एक मौका है। भगवान राम ने अपना प्रजावासियों से कहा था, बड़ा भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधन धाम, ये मानव शरीर साधनों का धाम। जितना साधन आप करना चाहें मनुष्य शरीर में हो जाए, लेकिन गाय चाहे भैंस चाहे बकरी चाहे साधन करना तो वहां संभव नहीं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक सम्हारा। और ऐसे मानव शरीर को पाकर आप अपने परलोक पर कोई विचार नहीं किया। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछतावही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगावही। जब अपना सुधार नहीं किए हो तो कर्म का परिणाम जिस दिन भोगना पड़ेगा तो माथा पटक के रोओगे, भगवान को दोष लगाओगे, देवी देवता के दोष लगाओगे, डाइन के दोष लगाओगे, वर्तमान कर्म के दोष लगाओगे, लेकिन भोगोगे अपने कर्म का परिणाम। बंधुओं, एक कबीरपंथी परिवार की बेटी का विवाह धोखा से मांसाहारी परिवार में हो गया। धोखा से मांसाहारी परिवार में हो गया। वो लड़की जब ससुराल गई तो उसकी सास, उसकी ननद
उसके देवर उससे कभी मांस बनाने के लिए, कभी मछली बनाने के लिए कहा करते थे। ये तो अपने मैके में कभी मांस बनाई नहीं, खाई नहीं, तो ये बना कैसे सकती थी। ये कह दिया कि हम न बना सकते हैं न हम खा सकते हैं। तो ससुराल के लोग इसको प्रताड़ित करना शुरू किया। एकांत में बैठ के रोती थी। आखिर सोचती थी मेरे भाई और पिताजी को क्या सूझा, इस कसैया के गले में लेके हमको बांध दिया। इतना लंबा जीवन हम जिएंगे कैसे इस सब के साथ। ये रो रही थी, सोच रही थी। तभी एक 15-20 बरस के कम उम्र वाला साधु यही सफेद ड्रेस में उधर से आ रहे थे। इस महिला ने देखी और साधु को जाके बंदगी किया। कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा कि फलाने गांव में सत्संग है, वहीं मैं जा रहा हूं। कहा बाबा, कही बाबा वापस कब होना है? कहा कल, तो मेरे दरवाजे पर थोड़ा आना। कहा ठीक है, मैं कल आऊंगा। कल होके साधु बाबा आए, दरवाजे पर आवाज लगाया तो महिला घर से निकली, बाबा को जाके साहेब बंदगी किया और कहती है बाबा इतना सवेरे। तो साधु बाबा ने कहा कि कहीं सवेर में अबेर हो जाए। बात खत्म हुआ। साधु बाबा ने पूछा कि जी इस घर में कौन सब है तुम्हारा? इस घर में अकेली रहती हो? तुम्हारे ससुर जी कहाँ हैं? तुम्हारी सास कहाँ है? तुम्हारे दूल्हा कहाँ है? तो ये कहती है बाबा मेरे ससुर का भी जन्म नहीं हुआ है, सास हमारी 2 बरस की है, दूल्हा मेरा पति मेरा 12 बरस का है। साधु बाबा ने कहा कुछ पंगत करा सकती हो? तो इस दुल्हन ने कही बाबा पंगत तो हम कराते, लेकिन यहाँ तो बसिया चलता है, ताजा नहीं चलता है। साधु बाबा कहा बसिया हम नहीं पाते हैं, चल दिया। अगल बगल के महिला सब सुन रही थी बात। जब साधु बाबा चल दिए तो फौरन इसके सास को जाके कह दिया तुम्हारी बहू कितना बदचलन है, कितना बदमाश है। साधु से कही है ससुर का जन्म नहीं हुआ और सास है 2 बरस के और दूल्हा मेरा है 12 बरस की। बताओ जिसके ससुर का जन्म न हो, सास 2 बरस की हो, तो उसको बहू कहां से आ गई? अगर हमारी बहू होती तो उसको हम घर से निकाल देते। उसके सास को आग लगी और 2-4 ठो नौजवान को कही देखो गांव में साधु कहाँ है, उसको पकड़ के ले आओ। वो लड़का सब गया, साधु को पकड़ के लाया। गांव के मुखिया को बुलाया गया, सरपंच को बुलाया गया, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को बुलाया गया और इस महिला को घर से निकाला गया। पंचायती शुरू हुआ। मुखिया जी ने कहा साधु से बाबा आप कोई युवती नई नवेली दुल्हन से बात करने की क्या जरूरी थी? बाबा ने कहा मुखिया जी हमको कोई जरूरी नहीं था, यही तो बुलाई तो हम चले आए। कहा आए तो क्या सब हुआ? कहा आए तो यही आके साहेब बंदगी की है और पूछी है बाबा इतना सवेरे, तो हम कह दिए कहीं सवेर में अबेर हो जाए। मुखिया जी ने कहा इसका मतलब क्या है? कहा उस महिला से पूछा जाए, चूंकि ये बात बोली है। मुखिया जी ने उस महिला से पूछा ऐ दुल्हन तू जो साधु बाबा से कही इतना सवेरे, इसका क्या माने मतलब है? दुल्हन कहती है मुखिया जी मेरे कहने का भाव था कि बाबा इतना कच्चा उम्र में आप साधु हो गए। तो साधु ने जवाब दिया कहीं सवेर में अबेर हो जाए। मुखिया जी ने पूछा इसका मतलब? तो
वो महिला कहती है साधु बाबा से पूछिए, चूंकि ये बात साधु बाबा बोले। साधु से मुखिया जी ने पूछा इसका क्या मतलब। साधु ने कहा मुखिया जी, मानव के उम्र की कोई गारंटी नहीं है, देह की कोई गारंटी नहीं है, कब तक देह है और किस समय देह बदल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं चौथा पन में, तीसरा पन में भक्ति करता और कहीं दूसरे पन में हमारा ये देह छूट जाता तो हमारी भक्ति कब होती। इसलिए अबेर के डर से, मृत्यु के भय से सवेरे अपना काम हम बचपन में अपना सदुवई शुरू किया। कहा इसके बाद क्या हुआ। मुखिया जी ने पूछा इसके बाद क्या हुआ। तो साधु बाबा ने कहा मैंने इनसे पूछा कि तेरे ससुर कहाँ है, तो ये कही है अभी जन्म नहीं हुआ है। मुखिया जी ने पूछा अगर तुम्हारे ससुर का जन्म नहीं हुआ तो तू आई कहां से। तो दुल्हन कहती है मुखिया जी, मनुष्य का जन्म दो बार होता है, एक बार मां के गर्भ से और दूसरे बार गुरु के गर्भ से। मां के गर्भ से आने वाले मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी, शिखर, पराग खाने वाले, मिलावटबाजी करने वाले, चोरी, दलाली, बेईमानी, घूसखोरी, हत्या, बलात्कार करने वाले होते हैं। लेकिन मुखिया जी दोबारा जो गुरु के गर्भ से जन्म लेता है वो साधु होता है, वो सज्जन होता है, वो प्रबुद्ध होता है, वो शाकाहारी होता है, वो निर्वाण होता है, वो अवधूत होता है, वो जोगी होता है, वो वीतराग होता है, वो सन्यासी होता है, वो सदाचारी होता है, वो ब्रह्मचारी होता है। मुखिया जी ससुर के तरफ इशारा करती है। इस पापी से पूछा जाए कि इसका जन्म अभी आदमी में हुआ है। ये रात दिन मांस मछली खाता है, रात दिन तारी दारू पीता है। इससे पूछा जाए कि इसका आदमी में जन्म अभी हुआ। अब तो सारे पंच का मुंह बंद हो गया, कोई कुछ बोल नहीं रहा। आप लोग बोलिए, जो मांस मछली खाता है वो मानव है कि दानव? क्या है? शकल तो आदमी का है, लेकिन वो आदमी है नहीं, वो दानव है, वो राक्षस है, वो बाघ है, वो सिंह है, वो भालू है, वो चीता है, वो कुत्ता है, वो गीदड़ है, वो बिल्ली है, वो चिल्होर है, वो गिद्ध है। शकल केवल आदमी वाला है, आदमी नहीं है, उसका आदमी में जन्म नहीं हुआ है। मुखिया जी ने कहा सास के बारे में कही हो 2 बरस के जी, हमारी सास भी वही खाती थी, लेकिन 2 बरस पहले कोई सदगुरु मिला और हमारे सास को कंठी माला दिया, दीक्षा दिया। अब हमारी सास भात, रोटी, साग, सब्जी, दूध, दही, घृत, मक्खन, मलाई खा रही है। हमारे सास का जन्म 2 बरस पहले आदमी में हो गया। कहा दूल्हा के बारे में कही हो 12 बरस के जी, हमारा दूल्हा भी वही खाता था कुत्ता गीदड़ वाला भोजन, लेकिन 12 बरस पहले कोई सदगुरु मिला और हमारे दूल्हा को कंठी माला दिया। आज हमारा दूल्हा काजू, किशमिश, बादाम, मुनक्का, छुहारा, सेव, संतरा, अनारस, बेदाना खा रहा है। 12 बरस पहले हमारे दूल्हा का जन्म आदमी में हो गया। फिर मुखिया जी कहे तो साधु बाबा भोजन मांगे तो तू कहीं बसिया होगा, ताजा नहीं होगा। जी हमारा जो पापी ससुर है, इसके पिताजी और दादाजी
सब लोग कबीरपंथी थे, सबके गले में कंठी माला, सब लोग सत्संग भजन करते थे। वही लोग जो कर्म धर्म करके गए उसी बासा पर चल रहा है। अभी ताजा में ही पापी सब कुछ कर नहीं रहा है। ताजा हम क्या साधु बाबा को खिला, पूरे गांव का लोग सुधर गया। बंधुओं, माताओं, बहनों, आदमी में जन्म लेना आसान बात है, लेकिन आदमियत प्राप्त करना, मनुष्यता प्राप्त करना बड़ा कठिन बात है। आज मनुष्य से गिरा हुआ इस धरती पर कोई प्राणी नहीं, इसके जैसा श्रेष्ठ कोई प्राणी नहीं, और इसके जैसा विचार से गिरा हुआ धरती पर कोई प्राणी नहीं है। मैंने कहा मनुज प्रकृति से शाकाहारी, मांस उसे अनुकूल नहीं है। पशु भी मानव जैसा प्राणी, वो मेवा फल फूल नहीं। वो जीते हैं अपने श्रम पर, उनकी होती नहीं दुकानें। सागर देती उन्हें न मोती, हीरे देती उन्हें न खाने। उन्हें नहीं है आय कहीं से, और न उनके कोष कहीं है। नहीं कहीं के बैंकर बकुले, नहीं कलर्क खरगोश कहीं। वस्त्राभरण न मिलते उनको, मिलते उन्हें दुकूल नहीं है। साहब कबीर कहते हैं, ऐ हृदयहीन मानव, ऐ दयाहीन मानव, अतः दुखी को अधिक सताना, ये मानव के अनुकूल नहीं। मनुष्य दिखाई दे रहा है क्या? सारे मनुष्य हैं क्या? साहब कबीर कहते हैं, अगर मनुष्य का शरीर पाए, भोजन करने का आपके पास ठिकाना नहीं है, पानी पीने का ठिकाना नहीं है। 10-10 दिन पर आप स्नान करते हैं, 20-20 दिन पर आप कपड़ा धोते हैं। लैट्रिन से आते हैं तो एक बार में हाथ ऐसे मज लिया और लोटा उटा सब मज दिया, वो साफ हुआ कि गंदा हुआ? मनुष्य है तो मनुष्य के तरह से चलिए, तब मनुष्य है। अब मनुष्य वाला शकल केवल पा लिए और पशु के तरह समय बिता रहे जा रहे हैं, तो मनुष्य कैसे आपको कहा जाए? साहब कबीर कहते हैं, मनुष्य नहीं है, ये नर पशु है। रूप इसका नर वाला है, सारा काम इसका पशु वाला। जिसको पैखाना करने का ठिकाना न हो, पेशाब करने का ठिकाना न हो, बोलने का ठिकाना न हो, खाने का ठिकाना न हो, सोने का ठिकाना न हो, बच्चा पैदा करने का ठिकाना न हो, वो मनुष्य कैसे हो सकता है? उसको सदगुरु कबीर ने नर पशु कहा है। इसका रूप है नर वाला, चाल पूरा है पशु वाला। और दूसरा साहब कबीर कहते हैं, बहुत सारे लोग गुरु पशु हैं। गुरु बना है गरेरी और चेला बना है भेड़ी। गुरु की बात पर विश्वास करके आज क्या दुर्गति हो रही है समाज का। आज गुरु के बात पर विश्वास करके बाप बेटा में बोलचाल नहीं है, चचा भतीजा में बोलचाल नहीं है, भाई भाई सहोदर भाई में खाना पीना और बोलचाल और आना जाना नहीं हो रहा है, केवल गुरु के बातों पर विश्वास करके। हम गुरु के बात पर विचार करेंगे, हम गुरु के बात पर विश्वास नहीं करेंगे। समझ लीजिए, अगर विश्वास करते हैं तो आपकी जीवन यात्रा खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा। विचार कर, विश्वास करके कितने पंथ बन गए। रामानंदी, कबीरपंथी, आर्य समाज, आनंद मार्ग, गायत्री परिवार, योग निर्माण मिशन, गांधी निर्माण मिशन, विवेकानंद मिशन, जय गुरुदेव, बाल जुगेश्वर, सतपाल जी, सदाफल देव जी, आशा राम जी, रामपाल जी, भगवान रजनीश, हरदेव सिंह जी, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, आशुतोष जी महाराज, मेही बाबा, राधा स्वामी, ओम शांति, जैन, बौद्ध,
ईसाई, इस्लाम, यहूदी, पारसी, इतना तो इसमें हुआ। और बौद्ध धर्म में 2 दल हुआ, हीनयान और महायान। जैन धर्म में 2 दल हो गया विश्वास करके, श्वेतांबर और दिगंबर। रामानंदी में 4 दल हो गया, निम्काचार्य, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य और माधवाचार्य। कबीर पंथ में 12 दल हो गया। विचार पर होता क्या? गुरु के बात पर अगर विचार किया जाए तो ऐसा हो सकता था क्या? विश्वास करके आपके यहाँ चले या न चले, हमारे बिहार में एक शिव चर्चा चल रहा है, शिव गुरु। विश्वास करके वो सारे लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, तारी दारू पीते हैं और शिव की चर्चा करते हैं। कोई विचार हुआ वहां? ऐसा विश्वास करते करते अब गुरु लोगों ने चमत्कार दिखा दिखा करके अपना पंथ चलाने के लिए इतना दल बनाया। साहेब कबीर बीजक से कहते हैं, काहू के बचन ही पूरे, काहू कारामाती, मान बराई ले रहे हिंदू तुरुक जाति। बात बोते आसमान की, मुद्दत नियरानी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिन पानी। कहे कबीर का सो कहूं सब जग अंधा, सांचे से भागी फिरे झूठे के बंदा। कोई गुरु महाराज बाचा सिद्धि में लगा है। हम जिसको कह दिए बेटा हो गया, हम जिसको कह दिए मुकदमा जीत गया, हम जिसको कह दिए आशीर्वाद दिए बीमारी ठीक हो गया, हम जिसको कह दिए फर्स्ट डिवीजन से बीए पास कर गया, हम जिसको आशीर्वाद दिए उसको नौकरी मिल गई, हम कह दिए तो बारिश रुक गई, तूफान रुक गया, पत्थर पड़ना गिर रुक गया। ये बाचा सिद्धि में गुरु लोग लगे। प्रकृति में ज्ञान है, प्रकृति में ज्ञान है, जो आपकी बात को मान लेगा वो। अगर प्रकृति में ज्ञान है तो कबीरपंथी लोगों ने कहा कि साहब कबीर ने जगन्नाथ जी में खंती गारा तो समुद्र भाग गया। इसका मतलब पानी में ज्ञान है, प्रकृति में ज्ञान है। तब तो भगवान राम ने भी समुद्र से कहा था, विनय न मान ही जलधि जरा, गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तवा भय बनु हो ही न प्रीत। ऐ लखन लाल, अब ये जड़ समुद्र अर्जी बिनती से मानने वाला नहीं है, अब इसको तीर मार के सुखाएंगे तब उस पार होंगे। तब समुद्र कर जोड़ के खड़ा हो गया, सरकार क्षमा कीजिए, मैं आपको रास्ता दे रहा हूं। ये बात संभव है क्या? पानी खड़ा हो जाएगा कर जोड़ के? ऐसे अनहोनी बात बोल बोल कर गुरु लोग, कुछ गुरु ऐसे हैं जिनके दर्शन से टीबी ठीक होता है, जिनके दर्शन से कैंसर ठीक होता है, जिसके दर्शन से डायबिटीज ठीक हो जाता है, और जिसके दर्शन से एड्स का बीमारी ठीक होता है। तो मेडिकल क्यों रहेगा? सरकार को सूचना कीजिए कि अपना मेडिकल बंद कर ले, गुरुए लोग सारा बीमारी का इलाज करेंगे, इनके दर्शन से सब ठीक हो जाएगा। ये बाचा सिद्धि और चेला जो है वो बना है भेरी। गुरु जो कह दिया, तो गुरु अगर कहे कि घरारी जो घर है तुम्हारा वो हमको रजिस्ट्री कर दो, कर दीजिएगा, घरारी रजिस्ट्री कीजिएगा गुरु महाराज के। सब लोग बाचा सिद्धि में लगकर सब मार्ग, भगवान राम की पूजा अनादि काल से होती आ रही है। आज राम के नाम पर कितने दुकान खुले हैं, कितने लोग राम की चर्चा करके अपना पेट पाल रहे हैं, पैसा खींच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। भगवान शिव की पूजा अनादि काल से होती आ रही थी। आज शिव के नाम पर ओम शांति है, शिव के नाम पर आनंद मार्ग बाबा नाम केवलम है, शिव के नाम पर शिव चर्चा है। भगवान कृष्ण की पूजा अनादि काल से होती आ रही थी। आज भगवान कृष्ण के नाम पर कृष्ण प्रणामी धर्म चल रहा है, त्राहि अच्युत चल रहा है, राधे राधे चल रहा है। किसी में किसी का बनाव नहीं और किसी से किसी का पटरी नहीं।
आज कबीर के नाम पर गरीबदास जी ने पंथ चलाया। सब लोगों ने देखा है तस्वीर में सदगुरु कबीर के गले में माला है कि नहीं है कि नहीं? गरीब साहब का माला किधर गया? उनको माला नहीं चाहिए, उनको दाढ़ी नहीं चाहिए, उनको केस नहीं चाहिए, उनको केवल हाथ में एक धागा चाहिए। ये कबीरपंथी कहते हैं। और ये चेला मूड के समाज को इतना बर्बाद किया है, इतना बर्बाद कर रहा है जिसका हिसाब किताब नहीं। उसके भी तो अनुयायी हैं, उनके बात पर भी तो विश्वास किया गया। केवल विश्वास कर करके मैं विश्वास करने वाला नहीं हूं, मैं विश्वास करने वाला नहीं हूं, मैं गुरु के बात पर विचार करने वाला हूं। अगर मेरे शंका का समाधान न हो तो मैं उस पंथ में नहीं रहूंगा, किसी कीमत में नहीं रहूंगा। एक एक शंका मैंने आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब के सामने रखा, एक एक जीवन का शंका, और सारे शंका का समाधान आचार्य परवर जी ने क्लियर रूप से, कहीं कोई संदेह नहीं, कहीं कोई भ्रम नहीं, पूरा क्लियर करके सारे शंका का समाधान उन्होंने किया। तब मैं यहाँ के, मेरी यात्रा रुकी और तब मैं यहाँ के स्थिर हो गया, नहीं तो मैं नहीं रह सकता। ये गुरु पशु, गुरु के पीछे पीछे दौड़ने वाले केवल लोग। किशनगंज बंगाल के निकट है, किशनगंज बिहार का अंतिम बॉर्डर है, केवल मुसलमान का एरिया है। 75% किशनगंज जिला में मुसलमान है। आज तक वहां एक भी हिंदू सांसद नहीं जीत पाए किशनगंज से। आज के परिस्थिति में वहां कांग्रेस का सांसद है, कभी नहीं जीता आज तक। इतिहास है, आजादी से लेकर आज तक एक भी हिंदू वहां से जीत नहीं पाया। सब दिन मुसलमान लोग जीतते हैं किशनगंज। वहां पर कार्यक्रम था, सत्संग। साहब जी अपने आसन पर थे, हम भी अपने रूम में आसन पर थे। साहब जी को हम देखे आसन से निकल के चले आ रहे हैं, तो हम भी निकल गए, उठ के खड़ा हो गए। तो साहब जी आए, हमसे कहते हैं, देखिए उनकी ईमानदारी क्या है। हमसे कहते हैं, ए रमाशंकर, हम कहे जी मेरे ऊपर भी भरोसा मत रखना। कितनी ईमानदारी थी वहां। मेरे ऊपर भरोसा लेके मत जीना, अपना भरोसा करना अपना, तब कल्याण होगा। आचार्य परवर जी ने मुझे कहा कि अपना भरोसा कीजिए। मेरा आज बहुत सारे लोग गुरु के भरोसा पर जीना और बैकुंठ जाना और सतलोक जाना और जन्नत में जाना चाहते हैं। बैकुंठ है क्या? बैकुंठ कहाँ है? बी माने नहीं और कुंठ माने इच्छा। जिसकी इच्छा वासना मर गई वह भी बैकुंठ में है। सतलोक जो सत आत्मा में स्थित हो गया, मन को छोड़ के, वह भी सतलोक में है। जन्नत जो अपने को जान लिया और सारे विकार से दूर हो गया, वह भी जन्नत में है। साहब कबीर कहते हैं, नरतु पार उतर कहाँ जई हो, आगे पंथी पंथ ना कोई, कुछ मकान न पई हो। कहे कबीर सुनो भाई साधु, जहां के पौध तहां ठहरई हो, जाना भी कहीं। बहुत सारे लोग गुरु पशु के चलते कबीर पंथ 12 दल में छिटा गया। अगर गुरु के बातों पर विचार होता तो ये पंथ 12 दल में नहीं छिटाता। 12 दल नहीं होता, एक दल रहता। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक गुरु का चेला कहा कि हमारे गुरु महाराज 12 बजे रात में आकाश में उड़ते हैं। गांव का लोग कहा तो इसका गुरु बहुत है जानकार। अच्छा एक काम करो, आज रात में देखना है इसके गुरु महाराज कैसे उड़ते हैं। मठ के पीछे झाड़ी में 2-4 आदमी जाके बैठ गया। 12 बजे रात में गुरु जी को जब लघु शंका लगी तो ये पानी लेके निकले लघु शंका करने के लिए। तो ये सब बतिया रहा है, देखो अब गुरु महाराज आ रहे हैं,
अब उड़ेंगे, सावधान रहना, अब गुरु महाराज उड़ेंगे। गुरु महाराज के कान में आवाज गया, कहा कौन है जी, झाड़ी में कौन है छिपा हुआ? कहा आप ही के गांव के लोग तो हम दिनेश हैं, रमेश हैं, महेश हैं। अरे तो 12 बजे रात में जंगल में सांप बिच्छा का डर नहीं है, रात में क्या करते हो यहाँ? कहा गुरुजी आपका चेला कहा था कि हमारे गुरुजी 12 बजे रात में उड़ते हैं, वही देखने के लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं। गुरुजी ने कहा रे हम थोड़े उड़ते हैं, चेला सब हमको उड़ाता है, हम नहीं उड़ते। बंधुओं, गुरु पशु कोई आदमी मत बनिए, विचार कीजिए गुरु के बात पर। गुरु अगर गलत कह रहा है, गुरु अगर 2 2 5 कह रहा है, किसी कीमत पर हम नहीं मानेंगे गुरु को बात। हम नहीं मानेंगे, 2 2 4 होगा, 5 कहने वाले की बात हम नहीं मानेंगे। गुरु लोग तो कहते हैं भगवान ऊपर में है भगवान ऊपर में, भगवान है ऊपर में। अगर ऊपर में है भगवान तो 16वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई किया और सारा देवी दुर्गा के नाक कान चीर चार के सारा सोना चांदी हीरा मोती जवाहर खींच के ले गया, और पंडा पुजारी देखता रह गया। वो भगवान क्या किया ऊपर वाला? भगवान अगर ऊपर में है तो 1392 ईस्वी में तैमूर लंग 92,000 सेना लेकर आया और दिल्ली के लाल किला पर चढ़ाई किया और 1 लाख हिंदू का सिर काट करके तब ईद का नमाज पढ़ा। वो भगवान क्या कर रहा था उस समय? बंधुओं, गुरु पशु कोई आदमी मत बनिए, इंसान बनिए, आदमी बनिए, मनुष्य बनिए और गुरु के बातों पर विचार कीजिए, तुलना कीजिए। ये गुरु महाराज क्या कह रहे हैं और ये गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, वास्तविकता क्या है, सही क्या है? अगर गलत गुरु मिला है, आपके समझ से आ गया कि ये गुरु गलत है, उसको तजने में 1 सेकंड का विलंब मत कीजिए। जितना जल्दी हो गलत गुरु को तेज देना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन को बर्बाद करके छोड़ देगा। विश्वास करने वाले गुरु आपके जीवन को बर्बाद करेगा। इसलिए गुरु करना चाहिए विचार के, गुरु कीजिए छान के और पानी पीजिए जान के। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाओ। क्या कबीर साहब का विचार 12 प्रकार का था? 12 रंग बोलते थे। किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया और किसी को कुछ कह दिया। क्यों ना आज तक लोग गुरु से पूछा कि आप लोगों ने जो 12 पंथ बनाया है ये आया कहां से? ये आया कहां से? कौन बनाया इसको? अपना अपना महत्व बढ़ाने के लिए, अपना अपना नाम रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्र में निकलवाने के लिए, अपना अपना महत्व बढ़ाने के लिए, महत्वाकांक्षी बनने के लिए ये सारे लोग थोड़ा थोड़ा सा बात को इधर से उधर हेर फेर करके और इतना पंथ बना दिया। इस पंथ के चलते बाप बेटा में पटरी नहीं है, चचा भतीजा में पटरी नहीं है, पति पत्नी में पटरी नहीं है, भाई भाई में पटरी नहीं है। एक तो जमीन की लड़ाई, मकान की लड़ाई, रुपया पैसा की लड़ाई, सोना चांदी की लड़ाई, फोकट में झूठ के ऊपर से ये दल और पंथ की लड़ाई लोग लड़ रहा है। गुरु के चलते, मात्र गुरु के चलते। गुरु को तो चाहिए कि बेटा समाज में मिल के रहना, समाज से अलग तो जी नहीं सकते, समाज से अलग तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकेगा। और वो सही गुरु होगा तो उस आदमी को समाज से मिल करके रहने का आदेश करेगा।
लेकिन आज गुरु के चलते आज समाज की और व्यक्ति की दुर्दशा हो रही है। ये पंथ है, ये शिष्य है और ये गुरु है। साहब कबीर ने इसको कहा ये सब गुरु पशु है। कुछ लोग तो नर पशु हैं कि सकल मनुष्य का है और सारा कारोबार उसका पशु का है। इनको साहब कबीर ने नर पशु कहा। और कुछ लोग गुरु पशु हैं। गुरु को गरेरी बनाया है, आपने भेरी बना है। गरेरी आगे आगे चल रहा है, भेरी सब पीछे से चल रहा है। वो आदमी कहाँ है, वो चेला कहाँ है? तो सब पशु। और तीसरे हैं वेद पशु। सारे हिंदू समाज ने वेद को मालिक बनाया है। वेद को मालिक बना दिया गया और वेद के अनुकूल सारे लोग चलते हैं। श्राद्ध कीजिए तो पंडित बुला के लाइए, विवाह कीजिए तो पंडित बुला के लाइए, घर का उद्घाटन कीजिए तो पंडित बुला के लाइए, बैजनाथ धाम जाइए तो पंडित बैठे हैं, काशी जाइए तो पंडित बैठे हैं, अयोध्या जाइए तो पंडित बैठे हैं, वृंदावन जाइए तो पंडित बैठे हैं, गया जाइए तो पंडित बैठे हैं, दुर्गा का पूजा कीजिए तो पंडित बैठे हैं, काली का पूजा कीजिए तो पंडित हैं, सत्यनारायण व्रत कथा कीजिए तो पंडित जी हैं। बंधुओं, सब लोगों ने वेद को मालिक बनाया। हिंदू समाज वेद मालिक बना है, वेद गुरु बना है और सारे लोग उसके गुलाम बने हैं, वेद के गुलाम बने हैं। वेद का मूल क्या है? वेद का मूल है ओम। ओम दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक ओम होता है हर्षई, औकार ओ, और ई या मो संयुक्त हलंत ओम। इस ओम में तीन मात्रा है, ओ जोड़ ऊ जोड़ म। अ ब्रह्मा, ऊ विष्णु, म महादेव। और एक ओम है आकार, हर्षुकार, आगे से मकार, ऊपर अर्धचंद्राकार, उसके ऊपर बिंदु है। आकार है ब्रह्मा, हर्षुकार है विष्णु, मकार है महादेव, अर्धचंद्र है अद्या और बिंदु है निरंजन। आकार है काम, हर्षुकार है लोभ, मकार है क्रोध, अर्धचंद्र है मोह और बिंदु है अहंकार। ये पांच का नाम है ओम। आकार ब्रह्मा, इसके इंद्रियानी है त्वचा। हर्षुकार विष्णु, इसके इंद्रियानी है जिह्वा। मकार महादेव, इनके इंद्रियानी है आंख। और अर्धचंद्राकार अद्या, इनकी इंद्रियानी है नाक। और बिंदु निरंजन, इनके इंद्रियानी है कान। तो कान के शब्द के फेर में मिर्गा मारा जाता है। आंख से रूप देखने के फेर में वो कीड़ा फतिंगा मरकरी पर जल के मर जाता है। नाक के गंध में भंवरा फूल पर मर जाता है। जिह्वा के स्वाद में मछली पानी में मर जाती है। और त्वचा के स्पर्श में हाथी मर जाता है। इसी ओम का रट पूरा दुनिया आज हिंदू समाज में, कबीरपंथी में ओम का चर्चा है। बहुत सारे लोग ओम का रट लगाते हैं, ओम भजते हैं। ओम है, कबीर साहब कहते हैं, पढ़ो रे मन ओना मासीधं, पढ़ो रे मन ओना मासीधं, ओंकार संसार को सिरजा, वाही में सब रंग। ओंकार संसार को सिरजा, वाही में सब रंग। ये जितने बैठे हैं सबका शरीर कौन चीज से बना है? ओंकार से।
ओंकार क्या है? धरती, आकाश, हवा। धरती का रंग है पीला, आकाश का रंग है नीला, वायु का रंग है हरा, जल का रंग है श्वेत और अग्नि का रंग है लाल। और इसी तत्व से इस शरीर का निर्माण हुआ। ओंकार संसार को सिरजा, वाही में सब रंग। सब रंग इसी के पास है, लेकिन ओ पुरुष है सबसे न्यारा, बसत सबन के संग। परोरे मन ओना मासी धंग। लेकिन बिजली के करंट को आटा चक्की से कोई लेना देना है क्या? कोई मतलब है? ठीक उसी प्रकार से ये शरीर एक आटा चक्की है और ये आत्मा एज ए करेंट है। तो करेंट ने अपना सत्ता दिया तो आटा चक्की चल रही है। आत्मा ने शरीर को सत्ता दिया तो आंखें देख रही है, कान सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। लाइन काट जाए तो आटा चक्की बंद रहेगी, आई आत्मा निकल जाए तो इस शरीर। दोनों में कोई संबंध है? अरे आटा चक्की में है बॉल, बैरिंग, नट, बाल्टू, गोरिया, डोंगा, उसमें अनाज दिया जाता है। इससे करंट को क्या लेना देना है? कोई माने मतलब है? साहब कबीर कहते हैं पांचों तत्व से तो इस शरीर का निर्माण हुआ। आत्मा तो केवल इसको सत्ता दिया है अपना, तो इस शरीर क्रियमान है। आत्मा अपना सत्ता समेट लेगा, शरीर डेड बॉडी हो जाएगा, उसी समय निष्क्रिय हो जाएगा। ओंकार संसार को सिरजा, वाही में सब रंग। ओ पुरुष है सबसे न्यारा, बसत सबन के संग। परोरे मन ओना मासी धंग। अब ओ के बाद क्या होता है? ओ के बाद ना, नाम निरंजन नैना मध्य, नाना रूप धरंग। निराकार निर्गुण अविनाशी, लखिन परे वाके रंग। परोरे मन ओना मासी धंग। ओना के बाद माँ, माया मोह मगन भय नाचे, उपजे रंग तुरंग। माटी के तन फिर न रहा तुम्हें, दिनचारी के संग। परोरे मन ओना मासी धंग। माँ के बाद सी, शील संतोष हृदय बीच राखो, सत्य सबूरी अंग। सत्य वचन संतन के मानो, सिरजनहारा संग। परोरे मन ओना मासी धंग। अंत में है धंग, धंधा धोखा दिल में न राखो, धैर्य धरो तेहि अंग। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के नाम अनंत। परोरे मन ओना मासी धंग। और मैं भूल गया था, गुरु लोग का औजार क्या है सो समझ लीजिए। सबके औजार में भी एकता नहीं है। कोई गुरु का कहना है, कोई गुरु जी का मंत्र है, हरियम किलियम सोहम सत्यम ओम निरंजन सतनाम। ये भजोगे तो तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम्हारा कल्याण होगा।
और दूसरे गुरु का मंत्र है रारंग, सोहंग, ओम, निरंजन, सतनाम। ई भजोगे तो मुक्ति होगी। और किसी गुरु महाराज का मंत्र है शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, अमृत ब्रह्म, ज्योति ब्रह्म। ई भजोगे तो मुक्ति होगी। और कोई गुरु का मंत्र है केवल सदगुरु, हे सदगुरु। और किसी गुरु का मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माने सारे लोग दुकानदारी, नाम की दुकानदारी चल रही है। नाम का जाप करो, नाम का जाप करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। सीताराम कौन सुग्गा जपता है? पिंजरा वाला की आकाश वाला? एक सुग्गा आकाश में उड़ रहा है स्वतंत्र, और एक सुग्गा पिंजरा में बंद है। तो सीताराम कौन सुग्गा बोलता है? पिंजरा वाला। और जो स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ रहा है, एक दिन भी बोला है सीताराम? तो जो सीताराम पढ़ रहा है उसकी मृत्यु जेल में हो रही है, पिंजरा में, वो मुक्त नहीं हो सका। सीताराम पढ़ने वाला पिंजरा में मर गया, जेल में। और जो स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ रहा है, जो एक दिन भी सीताराम नहीं कहा, वो स्वतंत्र रह गया और सीताराम वाला जेल में मर गया। क्या फायदा हुआ? साहब कबीर बीजक से कहते हैं, भूख भूख कुकुर मर गयऊ, काज नए को सियार से भयऊ। रात में गीदड़ कहां बोलता है? गीदड़ रात में कहां बोलता है? जंगल में। गीदड़ कहां बोलता है? जंगल में। और कुत्ता कहां भूखता है? गांव में। कुतबा गिदड़वा के भेंट है? अगर भेंट हो जाए तो या तो गिदड़े 4 पटकन कुत्ता के दे दे, न तो कुत्ते 4 पटकन दे देगा गिदड़ के, काम तमाम हो गया। लेकिन दोनों में किसी का भेंट नहीं है। वो बोल रहा है जंगल में, ये बोल रहा है गांव में। आज तक आदमी गाते गाते अनुमान से मर गया। कुत्ता भूखते भूखते मर गया, लेकिन भगवान रूपी गीदड़ का आज तक पता ठिकान है? पता चला है भगवान किधर है, किधर रहता है, क्या खाता है, कहां सोता है? पता लगा आज तक? अनुमान से भजते भजते आदमी व्याकुल होके मर गया, लेकिन गीदड़ का पता नहीं चला। बंधुओं, ये गुरु पशु है और कुछ लोग वेद पशु हैं। वेद को मालिक मान के गुरु बनाकर अपने चेला बने हैं, अपने गुलाम बने हैं। अब आप लोगों के इधर हो चाहे ना, हम लोगों के इधर तो होता है, माँ मर गई, पिताजी मर गए, श्मशान में लेके जला दिया उसको, और गर्दन में एक हल्का पहन लिया, और तुरंत जाके पंडित को खबर दिया, घर भैया मेरी माँ मर गई है, आप आवे और श्राद्ध करावे। वो पंडित आएगा तो क्या कहेगा? माँ के पहनने के लिए साड़ी दान करो, पेटीकोट दान करो, ब्लाउज दान करो, माँ के सोने के लिए पलंग दान करो, जाजिम सतरंजी तोशक तकिया रजाई दान करो, माँ सोएगी उस पर। माँ के खाने के लिए थाली लोटा गिलास कटोरा दान करो, माँ के भोजन के लिए चावल चिवड़ा पूरी जिलेबी दान करो। ये सब सही बात, सच बात है कि झूठ? जो माँ मर गई वो साड़ी पहनेगी, वो ब्लाउज पहनेगी, वो पलंग पर सोएगी, वो थाली में खाएगी। ये वेद पशु वाले लोग ऐसा ऐसा कर्म करवाते हैं। मानव को श्रेष्ठ बनना चाहिए, मानव को स्वतंत्र होना चाहिए, और मानव को समान रूप से जीना चाहिए। आज मानव में भेद है। किसी को सोलकन बना दिया गया, किसी को ओबीसी बना दिया गया, और किसी को एसटी और एससी बनाया गया।
और कोई ऊंचा जात और कोई नीचा जात हो गया। मानव को श्रेष्ठ होना चाहिए, सारे प्राणी से श्रेष्ठ मनुष्य है, मनुष्य को श्रेष्ठ बनना चाहिए। आज मनुष्य कितना गिरा हुआ है। गाय भैंस से मनुष्य गिरा हुआ है। अरे ईसाई लोग तो सांप को खा जाता है, गर्दन काट के फेंक देगा और धड़ को खा जाएगा, घोरन के चटनी पीस के खा जाएगा, कुत्ता मार के खा जाता है, गिदड़ मार के खाएगा, सुगर खाएगा। अरे नागालैंड के लोग तो आदमी को खा जाते हैं। नागालैंड के लोग आदमी के मांस को खा जाते हैं। वेद पढ़ने वाले लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, तारी दारू पीते हैं, वेद पढ़ने वाले। कैसे कल्याण होगा हमारा? कुछ लोग नर पशु हैं, कुछ लोग गुरु पशु हैं, और कुछ लोग वेद पशु बने, और कुछ लोग बाकी बचे सो क्या है मालूम है? बाकी बचे सो तिरिया पशु है। पत्नी को मलकिनी बनाया है, आपने नौकर बना हुआ है। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, उनके यहां सत्संग हुआ, भंडारा। तो गुरु महाराज आए। गुरु महाराज आए और जब चलने लगे तो सेठ जी ने कहा, गुरु जी बहुत दिन पर आए हैं, 2-4 दिन रहिए तब जाइएगा। तो गुरु जी रुक गए, हमारा काम में कौन है। रुक गए 2-4-5 दिन। 5वां दिन गुरु महाराज कहे सेठ से, आज मैं तुम्हारे यहां से प्रस्थान करूंगा। तो सेठ ने कहा, कुछ फरमाइए गुरुजी, कुछ चाहिए? क्या हमको चाहिए? हम कुछ लेके क्या करेंगे? एक आर्बन कोपीन का कपड़ा हमको दे दो, माने अचरा लंगोटा का कपड़ा एक दे दो, मैं चला जाऊंगा। सेठ ने कहा, गुरु महाराज आपने तो कहा कुछ नहीं, कहा तो बड़ी बात। अभी दिवाली का दिन आने वाला है, लक्ष्मी पूजा का दिन आने वाला है, सारे हिसाब किताब होंगे। थान में से अर्बन कोपीन के लिए आपको कपड़ा हम फाड़ के देंगे तो थान हमारा छेट हो जाएगा। ले उसके लिए तो थोड़ा कपड़ा चाहिए, तो थोड़ा फाड़ेंगे तो थान हमारा गड़बड़ाएगा, हिसाब किताब करना है। आप ऐसा कीजिए, आप अगला साल आएंगे और पूरा थान बीक के छेट जो बच जाएगा वह आपके लिए हम रखेंगे, अगला साल आके आप ले जाइएगा। गुरु महाराज के मुंह का बात मुंहे में रह गया। बेचारे चुपचाप बैठे हुए थे। सेठ जी गए दुकान पर और सेठ जी की पत्नी आ गई दौड़ के। गुरु महाराज से कहती है, गुरु महाराज हमारे पति को आप क्या कह रहे थे? कहा कुछ नहीं, एक अर्बन कोपीन का कपड़ा तो मैं मांगा था। क्या कहा गुरु महाराज? हमारा पति क्या कहा? अरे तुम्हारा पति कहा है अगला साल आने के लिए, अभी थान फाड़ के आपको देंगे, थान हमारा छेट हो जाएगा, ले पूरा थान का कपड़ा बिक जाएगा और थोड़ा बचेगा वो आपके लिए हम रखेंगे, अगला साल आके ले जाइएगा। सेठाइन कहती है, आपको तो मैं कई बार समझा दिया कि सेठवा हमारा चेला है हमारा। पत्नी कहती है पति के बारे में, वो सेठ मेरा चेला है, आपका चेला नहीं है। गुरु महाराज ने कहा, ऐसा भी कहीं हुआ है? पत्नी के चेला कहीं पति हुआ है? कहा तो आज भर रह के देख लीजिए जो सेठ किसका चेला है। गुरु महाराज देखे तो हमारा काम कौन बिगड़ रहा है, एक दिन रहिए जाते हैं और देख तो लेते हैं जो वास्तव में सेठ किसका चेला है। शाम हुई और सेठनिया पलंग पर जाके चितपट होके उलटने पलटने लगी और चिल्लाने लगी। नौकरवा गया सेठ के यहाँ, मालिक ये क्या बात है, आज मलकिनी नहीं बचेगी। पलंग पर चितपट हो रही है और चिल्ला रही है।
सेठ दौड़ के वहां से दुकान पर से घर पर आया, देखा तो वास्तव में सेठाइन इधर से उधर उलट पलट के जाती है, उधर से इधर आती है और खूब जोर से चिल्ला रही है। सेठ ने नौकर से कहा, चले जाओ और जल्दी कोई बढ़िया MBBS डॉक्टर लेके आओ। नौकरवा जब मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा तो सेठैनिया कहती है सेठ से, सुनिए इधर आइए, अभी उसको रोकिए, अभी नौकर को जाने से रोकिए। सेठ उसको रोक दिया, रुक जाओ जी। कहा क्या बात है? अरे ये बीमारी एक बार हमको नैहर में भी मैके में भी हुआ था। तो सेठ ने पूछा ठीक कैसे हुआ? अरे आप ही के जैसे मेरा बाप भी सेठ था, है मेरा पिताजी, इसी तरह का बीमारी उखड़ा तो 100 जोड़ा साउथ सिल्क गज्जी सिल्क साड़ी में आग लगा के जरवा के और राख हमको दिया, हम उसको देह में लगा लिए, बीमारी हमारा ठीक हो गया। सेठ कहा तो साड़ी की कौन कमी है? नौकर को कहा उतारो ऊपर से साड़ी। नौकरबा 100 जोड़ा बनारसी साड़ी उतार दिया, सेठबा सलाई बार के लगा दिया, साड़ी जल गई पूरा 100 जोड़ा। कितना राख बनेगा? इतना, एक चुटकी राख बना। राख लेके सेठ गया पत्नी को देने, लीजिए राख लगा लीजिए कि आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। सेठाइन कहती है राख को फेंक दीजिए, अब हमारा बीमारी ठीक हो गया। जाके साधु बाबा से कहती है, बाबा सेठ किसका चेला है? आपके लिए एक अर्बन कोपिन का कपड़ा नहीं था, अब मेरे लिए 100 जोड़ा बनारसी जला है। बोलो सेठ किसका चेला है? बाबा जी कह दिए हम समझ गए, सेठ तुम्हारा चेला है। आज मैं भामर समेट के यहाँ से जा रहा हूँ, अभी चेला के यहाँ दोबारा आना नहीं। बहुत सारे लोग तो तिरिया पशु हैं, पत्नी के बात मान के चलते हैं। पत्नी जो कहेगी वही काम होगा। अगर कहेगी गुरु महाराज का सेवा नहीं करना है तो आप नहीं करेंगे। साहब कबीर कहते हैं 4 प्रकार के पशु इस संसार में है, नर पशु, गुरु पशु, वेद पशु, तिरिया पशु संसार। कहे कबीर वे न पशु जाके विमल विचार। जिसका विचार पवित्र है, जिसका विचार स्वच्छ है, जिसके अंदर ज्ञान है, वैराग है, कबीर साहब कहते हैं करहु विचार ते सब दुख जाई, अब परिहरि केरा झूठ सगाई। हम लोग विचार से चले, विचार मार्ग को अपनावे, विश्वास मार्ग नहीं, विचार मार्ग को अपनावे, विचार से चले, ज्ञान से चले, अपना कल्याण करे, सुंदर सब समाज का निर्माण करे।